अच्छे थे, खा पी भी रहे थे। रिपोर्ट सारा आया है, जाँच कराए हैं। पहले भी दिखा रहे थे तो उस समय इनको मतलब स्टोन था किडनी में, तो उस समय ठीक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई अप्रैल में ऑपरेशन हुआ है, फिर इसी अप्रैल में हुआ है। किडनी में था, एक नली में था तो निकल गया, किडनी वाला हुआ। उसके बाद से बुखार वही जून से बुखार आ रहा था, तो जाँच करा के टाइफाइड निकला है। मतलब इस सबको दिखाए हैं, जो टाइफाइड का दवा दी है। अब तो उसके बाद फिर जाँच करें, टाइफाइड नहीं दिखा रहा है, लेकिन इनका बुखार नहीं छोड़ रहा है। अब बोले हैं थोड़े बॉडी में को हड्डी में कोई वो नहीं है, जान नहीं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, अपने से करवट नहीं हो पा रहे हैं, खा नहीं है। हमको एक एक चीज़ याद है। देखिए क्या होता है, जब कई चीज़ हम लोग अपने से बिगाड़ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ही की बात आपको बता दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा समझदारी में, जब डॉक्टर से भी ज़्यादा समझदार जब पेशेंट बनने लगते हैं, पेशेंट के घर वाले, उस चक्कर में गड़बड़ हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। हमको एक एक चीज़ याद रहती है। किसी ने आपके यहाँ से मैसेज किया था, आपकी बिटिया थी या जो भी, कौन मैसेज किया? नहीं, ये नहीं। हाँ, वो ओवर स्मार्ट बन रही थी, तो हमने बोल दिया था जो तुमको करना है वहाँ दिखा। जैसे ओवर स्मार्टनेस से वो हो जाता है। समझाया था मैंने उसको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो ओवर स्मार्ट बन रही थी। तो ओवर स्मार्ट डॉक्टर से नहीं बनना चाहिए। मैं आपको, कोई भी डॉक्टर जो होगा, कोई भी डॉक्टर, चाहे एलोपैथ होगा चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर होगा, वो आपके लिए अपनी तरफ से तो बेस्ट, जितना उसको नॉलेज होगी, जितना उसको समझ में आएगा, अपनी तरफ से कोई भी डॉक्टर की मैं बात करूँ, झोला छाप की, डॉक्टर अपनी तरफ से आपका बेस्ट करने का प्रयास करेगा। झोला छाप भी प्रयास करेगा, लेकिन डॉक्टर तो पूरी तरह से प्रयास करेगा और आपको गलत राय नहीं देगा। कई बार इन चीजों में ये प्रॉब्लम होती है। अब ये स्टेंट लगा है, कैसे पथरी निकल सकती है? वो तो रोकेगा ना, वो वहां से होगा ही नहीं, निकल ही नहीं सकता। वही चीज मैंने उसको समझाया था, बेटा निकलेगा कैसे? तो ये तो रहेगा ही रहेगा, वो तो कुछ नहीं। आपने सर्जरी करा लिया, ठीक किए, लेकिन दवा कंटिन्यू रखना चाहिए था। वो ऑपरेशन हुआ तो फिर इधर नहीं आ पाए, उस समय नहीं, उस समय पूरे ठीक हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं था, अपना चलना फिरना सब हो गया था। एक पथरी भी इनका उधर भी निकल गया था। नहीं बेटा, कराए थे तो वो पथरी शो नहीं किया, दिखा नहीं। एक जांच में क्या था कि रिपोर्ट में दिखा नहीं, तो मुझे तो पता ही था कि नहीं पथरी कैसे निकला हुआ, स्टेंट था तो कैसे निकला हुआ। फिर एक बार दूसरे उसमें दिखा, सीटी स्कैन कराए, वो निकल ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं निकला। उनको उधर भी क्या दिक्कत हो गया है ना डॉक्टर साहब, इनको टाइफाइड हो गया महीने भर का, जुलाई लगेगी टाइफाइड हो गया। इनका यूरिया क्रिएटिनिन अभी कितना रह रहा है? वो सब भी गड़बड़ था। परसों का स्वेलिंग आ जा रही थी, चल फिर नहीं पा रहे थे, तो अभी फिर वही कंडीशन। Mr. Vinod Tiwari ji, he was suffering from acute CVA along with CKD. There was severe anemia. Was under many treatment from BHU to other hospitals. पहली बार कब आए थे आप लोग? जो सबसे पहली बार में जो आए थे 2023 में आए थे ना? ये पहला वाला पर्चा है ना, ये वाला? There was great slurring of speech at that time and severe anorexia, nausea. क्या क्या तकलीफ थी उस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम में आए? इस बार वाले का नहीं कह रहे, ब्रेन हेमरेज शिक्षा का वो दवा चल रहा था, और इनको किडनी में वो था, पथरी था, उसका भी ललित सर वो ऑपरेशन किए तो वो भी चल रहा था। उसके साथ साथ फीवर आ रहा था इनको, वही फीवर की वजह से खा पी नहीं पा रहे थे, इन्फेक्शन था किडनी में। ठीक है, ये सब चीजें बेहतर हुई थी। उसके बाद किसी कारणवश दवा रुक गई थी ना काफी टाइम तक। कितने समय तक लगभग रुकी थी? 4 महीने नहीं रुकी थी, मार्च में गए थे लेकर के। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, सबसे लास्ट में जो मेरी दवा चली थी पिछली बार, वो जनवरी में चली थी। उसके बाद फिर रुक गया किसी कारणवश। फिर 4 अगस्त को आप लोग आए थे फर्स्ट टाइम। तो 4 अगस्त को जब आए थे तो किस स्थिति में आए थे? स्थिति इनकी बहुत हाल खराब थी। अब उठाना बैठाना पड़ रहा था, अपने से उठ बैठ नहीं पा रहे थे। लैट्रिन बाथरूम भी वही बिस्तर पे ही सब कुछ कर रहे थे, कराना पड़ रहा था। जूस जो है लेटे हुए पिला रहे थे इनको, पाइप के द्वारा पानी पिलाया जा रहा था, अपने से कुछ नहीं कर पा रहे थे। जी। अभी चलो ले रहे हैं, थोड़ा चल के दिखाइए। उस समय हमसे क्या वादा किए थे आप? 2 लोग तो उठा के लाए थे गोदी से सर, इनको तो गोदी में उठा के लाए थे।
अब तो अच्छे से चल पा रहे हैं। ठीक 1 किलोमीटर। उस समय डांट भी खाए थे, ये नहीं खाए थे, आप लोग खाए थे जी, डांट। जी। और इनसे तो हम वादा लिए थे कि ठीक करने के बाद जो है बाटी चोखा खिलाएंगे, खाएंगे। देखिए इसीलिए रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, बाटी चोखा हम जो है हम तो तैयार हैं। अरे मजाक कर रहे हैं। यूरियोक्रेटिन इज आल्सो इज इन करंटली इन रेंज, और अभी हम लोग कराएंगे, है ना। अभी RFT करा के देखेंगे, CBC लिक्विड प्रोकर करा के देखेंगे कि यूरियोक्रेटिन किस रेंज में। उस समय जब आप लोग आते थे यूरियोक्रेटिन भी काफी हायर रेंज में था, बट वो सब काफी रेंज में आ गया था। चलो ईश्वर करें जल्दी से और ठीक हो, फिर आपके हाथ वाला बाटी चोखा खाएंगे, ठीक है।